Auzbillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Sumaira Munawar, your SST teacher from 502 Model College Girls, Class 6, Subject Social Study. Chapter number 5, Topic Major Land Features. आज हम बुक एक्टिविटी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेजर लैंड फीचर्स के बारे में बताया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। बुक एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 69। चैप्टर को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि मेजर लैंड फीचर्स क्या थी और इसमें क्या चीज़ें हमने पढ़ी। इंट्रोडक्शन। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट homogeneous. A variety of landform can be seen on it. There are elevated portions on it. There are elevated portions in the form of mountains, tableland-like features which are called plateaus, and vast stretches of flat land in the form of plains. Even the sea floor is compressed of uneven surface. यानी ज़मीन की तमाम सतह जो है एक जैसी नहीं होती। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं दरिया होते हैं, कहीं जो है वो प्लेन्स हैं, मैदानी इलाके हैं। और ज़मीन की तमाम सूरत हाल के बारे में जो है वो आपको ब्रीफली मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगी। देयर आर टू जो हमारी अर्थ होती है वो दो फोर्सेस से मिलकर बनी होती है। इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। बैरूनी और जो अंदरूनी सूरत हाल होती हैं उसके बारे में बताऊँगी। इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। There are forces inside the earth which push a part of earth upwards or the downwards. These forces create new landforms on the surface of earth. The continent and mountains are formed by these forces. External forces के बारे में पढ़ा था कि ही जो external forces होती हैं जो हमारी इसकी जो अंदरूनी और बहरूनी सूरत हाल इंटरनल अंदर होती है, एक्सटर्नल जो है बाहर वाली सूरत हाल जो होती हैं कि जब ज़मीन की बाहर वाली लैंड फॉर्म्स कैन बी डिवाइडेड इन टू मेजर पार्ट्स। माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स: वॉल्केनिक माउंटेन्स, फोल्डेड माउंटेन्स एंड ब्लॉक माउंटेन्स। प्लेटूज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लेटूज: इंटरमाउंटेन प्लेटूज, पायडमन प्लेटूज, कॉन्टिनेंटल प्लेटूज। प्लेन्स, टाइप्स ऑफ प्लेन्स, there are 2 types of plains: erosional plains and depositional plains. Erosional plains, there are 3 types of erosional plains: karst plains, alluvial plains, glacial plains. And there are 3 types of depositional plains: number 1 flood plains, number 2 coastal plains, number 3 lowest plains. अब हम बुक एक्टिविटीज़ को सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 69। चूज़ द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से एक ऑप्शन है उस पर आपने टिक का निशान लगाना है और मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, आपने उस आंसर को जो है वो उसके ऊपर टिक लगा देना है। चूज़ द करेक्ट आंसर। वन ऑफ दीज इज़ अ वॉल्केनो, कि इनमें से कौन सी चीज़ वॉल्केनो है? हिमालयास। ए में हिमालय लिखा है, बी हर्स, सी क्रैक्टो, डी रॉकीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्रैक्टो, KRAKATOA, क्रैक्टो। सी ऑप्शन पर आप टिक लगा लें। एंड नाउ सेकेंडली, वन ऑफ दीज इज अ ब्लॉक माउंटेन, कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है? वन ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन, वन ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन, हर्स, एशिया, मयान, एटना। ब्लॉक माउंटेन्स की कौन सी टाइप है? एंड सेकेंडली, वन ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन, हर्स, एशिया, मयान, एटना। इसकी ब्लॉक माउंटेन के लिए आप जब टॉपिक पढ़ेंगे ब्लॉक माउंटेन का जो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ब्लॉक माउंटेन्स में किन चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हैं, कहाँ कहाँ होता है? हर्स इन जर्मनी एंड बिहार माउंटेन्स। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? हर्स, एशिया, मयान, एटना। आपका करेक्ट आंसर है ए हर्स, HARZ, हर्स पर टिक लगाएं। नंबर 3, वन ऑफ दीज इज फोल्डेड माउंटेन्स, कि कौन सी चीज़ फोल्डेड माउंटेन है? इसकी 4 ऑप्शंस हैं: फुजियामा, हिमालयास, हर्स, कोटापिक्सी। करेक्ट आंसर है हिमालयास, HIMALAYAS। एंड नंबर 4 पॉइंट, प्लेटू सिचुएटेड
प्लेटू, द प्लेटू सिचुएटेड बिटवीन हाई माउंट इज कॉल्ड, वो प्लेटू जो हाई माउंटेन के दरमियान होता है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इंटर माउंटेन प्लेटू। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, इंटर माउंटेन प्लेटू, पाइडोमेन प्लेटू, कॉन्टिनेंटल प्लेटू, रिफ्ट वैली। ऑप्शन जो ठीक है वो इंटर माउंटेन प्लेटू। एंड नंबर 5, sorry, the plain formed by the erosion of winds, river and glaciers are called, क्या कहलाती हैं? Erosional plains, A option, B depositional plains, C flood plains, D loess plain। करेक्ट आंसर है depositional plains, B option। एंड नंबर 6, plains formed of limestone are called, यानी वो प्लेन्स जो लाइमस्टोन से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है खस्ट प्लेन, KRST, खस्ट प्लेन। 4 ऑप्शंस हैं, लोएस्ट प्लेन्स, डेजर्ट प्लेन्स, खस्ट प्लेन्स, ग्लेकियल प्लेन्स। आंसर है खस्ट प्लेन्स। एंड नंबर 7, एल्प्स कैसे माउंटेन्स होते हैं? ब्लॉक माउंटेन होते हैं, फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, वोल्केनोज होते हैं, प्लेटू होते हैं। ये फोल्डेड माउंटेन्स होते हैं, बी पर आपने टिक लगाना है। एंड लास्ट है, द लार्जेस्ट लोएस प्लेन इज सिचुएटेड इन, कि सबसे लार्जेस्ट जो है लोएस प्लेन कहाँ पर है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जर्मनी में, चाइना। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन, चाइना, डी ऑप्शन, चाइना। नाउ क्लास गिव शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर जो है वो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड, कि लैंड फॉर्म्स कैसे बनती हैं? पेज नंबर 60 निकालेंगे बेटा। पेज नंबर 60 पर मैं आपको जो रीडिंग करके जो चीज़ें बता रही हूँ वो आपने मार्क करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर, पेज नंबर 60। ऊपर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज, लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय 2 फोर्सेस, स्टार्टिंग ऊपर बिल्कुल फ्रंट से। लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय 2 फोर्सेस, इंटरनल फॉर्म फोर्सेज ऑफ द अर्थ, नंबर 2 एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। बस इतना सा आप इसको आंसर लिखेंगे कि लैंड जो है ज़मीन 2 फोर्सेस से बनती है, इंटरनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ एंड एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द अर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ फोल्डेड माउंटेन्स कम इनटू बीइंग, के फोल्डेड माउंटेन्स कैसे वजूद में आती हैं? फोल्डेड माउंटेन कैसे बनती हैं? इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 61, फोल्डेड माउंटेन। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर, पेज नंबर 61, फोल्डेड माउंटेन, फर्स्ट वाला नहीं, सेकेंडली फोल्डेड माउंटेन्स। मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स आर कंप्रेस्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, बहुत सारे जो माउंटेन्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बनते हैं। ड्यूरिंग द माउंटेन्स बिल्डिंग प्रोसेस, व्हेन द इंटरनल प्रोसेस पुट प्रेशर ऑन दीज रॉक्स फ्रॉम द साइड्स, fold occur in these rocks. Later, the internal forces uplifted them as mountain. These are called folded mountains. यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 टाइप्स ऑफ प्लेटू, कि आपने प्लेटूस के नेम लिखने हैं सिर्फ। 3 नंबर 1 आंसर मैंने मेंशन कर दिया, इंटर माउंटेन प्लेटूस, पाइडोमेन प्लेटूस एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 टाइप्स ऑफ हॉरिजनल एंड डिपोजिशनल प्लेन्स, आपने 2 नाम लिखने हैं, हॉरिजनल एंड डिपोजिशनल। जो है वो ओरिजिनल की स्पेलिंग निकालें, EROZ, लिखा गया है, आप इसको कर दें। एंड डिपोजिशनल प्लेन्स, पेज नंबर 65 एंड 66। 2 टाइप्स आपने लिखनी है, आपको 3 दी गई हैं, इसमें से आप कोई से 2 करेंगे। नंबर 1 जो है वो आपको डिपोजिशनल हेरोजनल प्लेन्स और डिपोजिशनल हेरोजनल प्लेन्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 खस्ट प्लेन, नंबर 2 एलुअन प्लेन्स, सिर्फ इनके नाम मेंशन करने हैं आपने। इसके बाद सेकेंडली आप लिखेंगे डिपोजिशनल प्लेन्स, 3 टाइप्स दी गई हैं, इनमें से 2 लिखें, फ्लड प्लेन्स एंड कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, जब पेज नंबर 65 और 66 पर सिर्फ इसके ओनली नेम आपने लिखने हैं। नेम 2 टाइप्स ऑफ रीजनल एंड डिपोजिशनल प्लेन्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5, नेम 4 रिवर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट। 4 रिवर्स जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आपने लिखने हैं। पेज नंबर आ जाएंगे 68। इसमें बहुत से रिवर्स दिए गए हैं, उनमें से मैंने जो है आपको 4 लिख दिए हैं, नाइल, इंडस, ऑब एंड डार्लिंग। दीज आर द नेम्स ऑफ द रिवर।
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे बच्चों। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ डिटेल ऑन टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। आपने माउंटेन्स की टाइप्स लिखनी है। पेज नंबर 61 से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे माउंटेन्स। Mountain is a major landform which is clearly high from the surrounding areas and has a sloping surface. Its base is broad as compared to its tops. Types of mountain. There are 3 types of mountain. Number 1, आप लिखेंगे there are 3 types of mountains. Volcanic mountain. The molten matter in the earth tends to move inside the earth. Sometimes it comes out of the surface of the earth through faults and cracks and solidify in the form of either a rock or a mountain. It is called a volcano. It has a narrow passage on the top called vent. Lava tends to come out on the surface of the earth through faults and crack and solidify in the form of either a rock or mountain. It is called volcano. It has a narrow passage to the top called vent. Lava tends to come out from this vent regularly. Fuji, Yama, Krakatoa, Mayon, Etna and Cotopaxi are volcanoes. Secondly, type have folded mountain. Most of the mountains are composed of sedimentary rocks. During the mountain's building process, when the internal forces put pressure on these rocks from the sides, folds occur in these rocks. Later, the internal forces uplifted them as mountain. These are called folded mountains. And now third type, block mountains. आप इसकी एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे बच्चों, आप स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 लाइन्स आप छोड़ेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन द सेम वे. Unequal stress and earthquakes create fault on the surface of the earth. Sometimes the internal forces uplift a part of the earth between these faults which become higher from the surrounding surface. It is called block mountain. Question number 2, how plateau is formed? Plateau कैसे बनते हैं? Also write a note on types of plateau. पेज नंबर 63 पर आएंगे। प्लेटू, आप प्लेटू की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। प्लेटू पेज नंबर 63, ऊपर वाली 4 लाइन छोड़ने के बाद नीचे। प्लेटू इज a landform which is high from the surrounding surface like a mountain but has a flat at dissected top like a plain. It is called a tableland. There are 3 types of plateau. Number 1, intermountain plateau. The plateau which is situated between high mountain is called intermountain plateau. Tibet and Bolivia are intermountain plateau which have been formed with the creations of mountain. Page number 63 पर यह second Piedmont plateau. The plateau which is situated in the foothills of mountain is called Piedmont plateau. On the other hand side, there is a plain or a sea, Patagonia, and a Colorado are Piedmont plateaus which have been formed with the creations of mountain. Number 3, continental plateau. The plateau which is surrounded by plains or a sea is called a continental plateau. It is a vast plateau. Saudi Arabia, Spain, Greenland are continental plateaus. And now last question, write a detailed note on the types of plains. इसके लिए आप आ जाएंगे पेज नंबर 64, 65, 66 पर इसका आंसर मौजूद है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप। वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड आर कॉल्ड प्लेन्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेन्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेन्स। नंबर 1, हेरोजनल प्लेन्स, नंबर 2, डिपोजिशनल प्लेन्स। हेरोजनल प्लेन्स आप यहाँ स्टार्ट करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेन्स, हेरोजनल प्लेन्स एंड डिपोजिशनल प्लेन्स। हेरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? When a landform appears on the surface of the earth, the external forces, heat, rain, wind, river and glaciers tend to reduce its height by origins. इसको आप क्या कहेंगे? हेरोजनल प्लेन्स। There are 3 types. Let us have a look on some of these. को काट देंगे, नहीं लिखेंगे ये लाइन। The plane formed in such a way are called herogonal planes. There are 3 types of herogonal planes. Number 1, karst planes.
Some plains in the world are formed of limestone से बने होते हैं. These were once high land which become lowlands due to the solutions of limestone in water. Rainwater, surface water and underground water tend to dissolve limestone. These plains are called karst plain. Number 2, alluvial plains. In areas where the amount of rainfall is very low, wind has converted the exposed rocks into flat land by erosion. Isolated less high column like hills can be in these plains. These are called alluvial plains. Number 3, glacial plains. In the ancient past, Canada, Finland, Sweden and Russian federations were covered with the continental glaciers. These huge ice sheet converted these areas into flat lands by erosion. These are called glacial plains. And second type है depositional plains. Most of the plains are formed by depositions of sediments transported by rivers, wind and glaciers से जो बनते हैं. These are called depositional plains उन्हें कहा जाता है. There are 3 types of depositional plains. Number 1, flood plains. Number 2, coastal plains. Number 3, loess plain. Flood plains, when rivers are flooded, the water comes out of the banks and spread over vast areas. When the water returns to its channel, gradually it leaves behind layer of fine sand and clay. The smooth plains thus formed is called flood plain. These plains are fertile and thus ideal for cultivations. Coastal plains are formed in 2 ways. Rivers before entering the sea tend to deposit the sand on the beach. Sea waves also deposit on sand beach. These are coastal plains. And third is loess plain. Some plains of the world have been formed by very fine sand deposited by wind. These are called loess plain. The largest loess plains is situated in China. कहाँ पर है? चाइना में है. अब आपने ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट क्लीन जो है वो लूज शीट पर लिखने हैं. इनके आंसर को क्लियर लिखना है. एक दफ़ा मैं दोबारा से रिवाइज़ करके आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपने करना है. लूज शीट पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ को डन करना है. फर्स्ट जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाया है वो है चूज़ द करेक्ट आंसर. वन ऑफ दीज इज़ अ वोल्केनो. हम वोल्केनो कौन से इसकी टाइप्स हैं? हार्स. एंड वन ऑफ दीज ब्लॉक माउंटेन्स आपको बताया है. वन ऑफ दीज इज़ वोल्केनो क्रैक्टो. सॉरी, सी ऑप्शन इसका है. वन ऑफ दीज इज़ ब्लॉक माउंटेन्स हार्स, ए ऑप्शन. Number 3, one of these are folded mountains, Himalaya. And the plateau is situated between high mountains called intermountain कहलाता है. The plains formed by erosion of winds rivers are called depositional. Plains formed the limestones are called karst plain. Alps are block mountains होते हैं. The largest loess plain situated in China. And give short answer how landforms are formed. इसके लिए मैंने आपको कहा है कि देयर आर 2 फोर्सेस जो है वो बनाती हैं लैंड फॉर्म्स को. कौन सी हैं? इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. सिर्फ आपने इतना सा लिखना है. जब आप ये लिख लेंगे तो सेकेंडली क्वेश्चन, हाउ फोल्ड माउंटेन्स कम इनटू बीइंग. पेज नंबर 61. Folded mountain, most of the mountains are compressed of sedimentary rocks. During the mountain building process, when the internal forces put pressure on these rocks from the side, folds occur in these rocks. Later the internal forces uplifted them as mountain. These are called fold mountains कहा जाता है, इन्हें folded mountains कहा जाता है. And now question number 3. नेम 3 टाइप्स ऑफ प्लेटू. 3 टाइप्स आपने लिखनी है, सिर्फ टाइप्स लिखनी है, एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है. इंटर माउंटेन प्लेन्स, फाइडोमेंट प्लेटू एंड कॉन्टिनेंटल प्लेटू के आपने नाम लिखने हैं सिर्फ. एंड नेम 2 टाइप्स ऑफ रीजनल एंड डिपोजिशनल प्लेन्स के आपने दो नाम लिखने हैं. नेम 4 रिवर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे रिवर्स के नेम लिखने हैं. और डिटेल आंसर में आपने डिटेल्स में लिखना है. साथ अगर पिक्चर्स बना सकते हैं तो उनको भी मेंशन करें. राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. वो मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. नंबर 1 वोल्केनो माउंटेन्स, नंबर 2 फोल्डेड माउंटेन्स, नंबर 3 ब्लॉक माउंटेन्स. इनकी पिक्चर के साथ नीट एंड क्लीन जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है. हाउ प्लेटूज फॉर्म में पहले इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके बाद इसकी टाइप्स को आपने डिटेल में लिखना है.
राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ प्लेन्स, पहले इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर इसके बाद प्लेन्स की टाइप्स लिखें और आगे से जो इसकी 2 टाइप्स हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। और ये काम बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है वो करना है और इसको याद भी करना है ताकि साथ साथ ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।